तो चलो देखते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर देखने से पहले अगर आप ये वीडियोस पसंद कर रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को। चलो देखते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, यूज करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को। यानी कि जो एलिमेंट फर्स्ट ऐड किया जाएगा वही सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा। तो चलो देखते हैं कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO फिलोसॉफी को यूज करता है। FIFO फिलोसॉफी क्या है? तो FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले ऐड होगा क्यू के अंदर वो ही सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो क्यू के अंदर हमेशा फ्रंट से क्या किया जाएगा, एलिमेंट्स को रिमूव किया जाएगा और रेयर से क्या किया जाएगा, एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, और उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है जिस सीक्वेंस ऑर्डर में आपने क्या किया होगा, उन्हें इंसर्ट किया होगा। तो आप क्यू को इमेजिन कर सकते हो एज अ क्यू, जो कंसीडर कर सकते हो रियल वर्ल्ड क्यू के जैसे। जैसे टिकट काउंटर के ऊपर लाइन रहती है जिसमें आप क्या करते हो, जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वो सबसे पहले टिकट लेगा, सेकंड उसके बाद वाला, ठीक है, थर्ड जो उसके बाद में होगा। तो ऐसे सिक्वेंशियली क्या रहेंगे, एक के बाद एक पर्सन यूज की जाती है, और जो सबसे फ्रंट में रहेगा उसकी चांस सबसे पहले रहेगी, जो सेकंड नंबर पे रहेगा उसके साथ सेकंड में, और कोई न्यू एलिमेंट भी ऐड होगा तो लास्ट से ही ऐड होगा। तो इसी के ऊपर क्यू भी क्या करता है, काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यू है, जब भी आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप रेयर से ही क्या करते हो, ऐड करते हो। तो क्यू के अंदर अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करने हैं तो हमेशा रेयर से ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट से ही क्या हो गया, एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो जो भी डिलीशन ऑपरेशन है वो हमेशा क्या किया जाएगा, फ्रंट से किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी सबसे पहले ऐड किया गया था, सबसे पहले क्या इंसर्ट किया गया था, 5, तो रिमूव भी सबसे पहले वही होगा। फिर उसके बाद क्या ऐड किया गया था, 7, तो उसके बाद वो रिमूव होगा। तो ऐसे ही फ्रंट से ही क्या किया जाता है, रिमूवल ऑपरेशंस किया जाता है इसके अंदर, क्यू के अंदर। तो नेक्स्ट है कोर ऑपरेशंस क्या है क्यू के। तो क्यू के अंदर बेसिकली जब भी आप एलिमेंट्स ऐड करते हो तो उसे कहा जाता है एनक्यू ऑपरेशंस। ठीक है, और जब भी आप क्या करते हो, एलिमेंट्स रिमूव कर रहे होते हो क्यू से, उसे कहा जाता है डी क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, और जब भी आप क्या कर रहे हो, की के सबसे फ्रंट में कौन सी वैल्यू है वो अगर देखनी है तो वो हो गया पिक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये है कोर ऑपरेशंस, कोर फंडामेंटल्स ऑफ क्यू। क्यू के ऊपर अपन ये मोस्टली ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ क्यूज। तो अलग अलग टाइप की क्यूज होती है। सबसे पहला होता है सिंपल क्यू, जिसमें जो भी एलिमेंट्स है वो एक के बाद एक रहेंगे सिक्वेंशियली क्यू के जैसा। नेक्स्ट रहता है सर्कुलर क्यू, जिसमें जो एलिमेंट्स है वो सर्कुलर ऑर्डर में रहेंगे। नेक्स्ट रहता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा। और डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, जिसमें क्या किया जाता है, फ्रंट और रेयर दोनों से ही क्या किए जाते हैं, एलिमेंट्स ऐड या रिमूव किए जाते हैं। तो अभी देखते हैं अपन क्यू को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन लिस्ट। तो चलो अभी अपन देखते हैं कैसे कर सकते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूजिंग पाइथन लिस्ट। तो अगर क्यू क्रिएट करने का है अपने को तो क्या करेंगे अपन, सबसे सिंपल, पहले एक क्यू नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, क्यू यू यू क्यू। ठीक है, नेक्स्ट एक लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे, ये बन गई अपनी क्यू। नेक्स्ट ऑपरेशन है कि भाई इस क्यू में अगर आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो कैसे ऐड कर सकते हो आप। तो जब भी आप एलिमेंट्स ऐड करते हो तो उसे कहा जाता है एनक्यू ऑपरेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्स अगर ऐड करने हैं तो एलिमेंट्स कहां से ऐड करने पड़ते हैं, क्यू में हमेशा रेयर से ऐड करने पड़ते हैं, एंड से ऐड करने पड़ते हैं। तो क्यू में अगर मेरे को एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो लिस्ट के पास ये खुद की मेथड आती है
अपेंड, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। जो भी नंबर, जो भी वैल्यूज मुझे चाहिए वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया क्यू में ऑपरेशन। अगर मुझे डिस्प्ले करनी का है, ठीक है, तो सिंपली मैं कहूंगा प्रिंट वैल्यूज, और फिर जो मेरा क्यू स्ट्रक्चर है उस क्यू को प्रिंट कर। तो रन करके अगर मैं देखूंगा तो देखोगे क्यूब में एलिमेंट देखोगे, तो पहले 12 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 10 और फिर उसके बाद 18। तो इस तरह से आप क्यू में क्या कर सकते हो, एलिमेंट ऐड कर सकते हो। अपेंड बोल के और डिस्प्ले करना है तो इजीली डिस्प्ले कर सकते हो। वैसे ही मुझे अगर क्यू का पिक देखना है कि वह सबसे ऊपर वैल्यू कौन सी है क्यू में, जो सबसे पहले रिमूव होगी, पिक क्यू, तो प्रिंट ही फंक्शन यूज करूंगा और वो बोलूंगा ऑफ क्यू, और उसके लिए आप क्यू की ही इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू बुला सकते हैं। तो ये पीक वैल्यू यानी जो सबसे सामने होगी वो वैल्यू देगा, तो सबसे सामने क्या है, 12 है। और वैसे ही है अगर मुझे रिमूव करना है, ठीक है, तो ठीक है, डीक्यू ऑपरेशन अगर करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, लिस्ट की ही एक मेथड कॉल कर दूंगा, कौन सी, पॉप। लेकिन इस पॉप में बोलूंगा कि कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है, जो कि सबसे सामने, ठीक है। तो अभी अगर मैंने बोला कि वापस से मुझे क्यू की वैल्यूज डिस्प्ले करो पर रिमूव करने के बाद, तो देखते हैं। तो अभी अगर देखोगे ऋतिक, तो पी क्यू पर 12 था, फिर जैसे मैंने बोला क्यू पॉप कर दो, ठीक है, तो वो क्या कर दिया उसने, सामने से जो 12 वाली वैल्यू थी वो रिमूव कर दी। तो देखोगे ऐड कहाँ से हो रहा था, रेयर से, और रिमूव कहाँ से हो रहा है, फ्रंट से। ठीक है, तो ये है क्यू यूजिंग पाइथन लिस्ट। नेक्स्ट है क्यू इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग पाइथन क्लास। तो क्यू को कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन क्लास की मदद से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे यूज करते हैं। तो अभी अपने को क्या करने का है, क्यू इंप्लीमेंट करना है यूजिंग पाइथन क्लास। तो क्या करेंगे, अपनी क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम क्या रखेंगे, क्यू, क्यू बना रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ, और बोलेंगे सेल्फ में आइटम्स करके एक मेंबर, और उसमें सारी वैल्यूज रखेंगे। तो ये आपके लिए क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर, जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, क्यू को इनिशियलाइज कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन मेथड बनाएंगे एनक्यू, ताकि वैल्यूज अपन एंटर कर पाए, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल प्लस एक वैल्यू, ठीक है, और फिर सेल्फ डॉट आइटम्स डॉट अपेंड यूज करेंगे और बताएंगे कि वैल्यूज रखनी, ठीक है। तो ये अपनी एडिंग ऑपरेशन कर लेगा। चलो देखते हैं, बना के क्यू, तो क्यू क्यू, तो ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्यू, और फिर उसमें अगर वैल्यूज ऐड करनी है तो क्यू डॉट एन क्यू। एक काम करते हैं अपन, एन क्यू का ई कैपिटल, तो एन क्यू ऑपरेशन, और वैल्यूज आप दे सकते 10 20 30। तो अभी अगर रन करूंगा तो वैल्यूज ऐड तो होगी लेकिन डिस्प्ले नहीं होगी। तो अगर आप वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हो तो अपन एक काम करेंगे, इसमें एक और मेथड ऐड कर देंगे, डिस्प्ले सेल्फ, और डिस्प्ले करना होगा तो क्या करेगा, ये सिर्फ प्रिंट करेगा क्यू और सेल्फ डॉट राइट इसके अंदर की वैल्यू, और नीचे फिर अपन से क्यू मेथड कॉल कर देंगे क्यू डॉट डिस्प्ले। तो अगर देखेंगे तो अभी क्यू की वैल्यूज प्रिंट कर रहा है 10 20 30।
चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, देखते हैं क्यू का पिक क्या है। तो पिक करके एक फंक्शन बना सकते हैं अपन। तो डिफाइन फंक्शन का नाम पिक, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ, और पिक अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट डाल देंगे एक सिंपल सा, और बोलेंगे पिक इज, और फिर सेल्फ डॉट आइटम और उसके इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू। तो जैसे अपन क्यू डॉट पिक फंक्शन कॉल करेंगे तो वो सबसे फ्रंट में कौन सी वैल्यू है वो बताएगा। अच्छा, एक यहाँ पे आइटम्स रन किया तो बता रहा है सबसे फ्रंट में क्या है, 10। ठीक है, चलो ये हो गया पिक। नेक्स्ट है डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, तो डिलीशन के लिए भी अपन एक मेथड बनाएंगे, उसकी मेथड का नाम रहेगा डीक्यू ऑपरेशन। तो इसमें भी सेल्फ और, ठीक है, और डिलीशन होना चाहिए। तो डिलीशन के लिए क्या करना है अपने को, बोलेंगे सेल्फ डॉट आइटम डॉट पॉप, और कहा से इंडेक्स नंबर 0 से पॉप कर दो। तो ये डिलीशन ऑपरेशन करेगा, कहां से, फ्रंट से। चलो देखते हैं, क्यू डॉट डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू, फिर डिलीशन होने के बाद देखते हैं डिस्प्ले कर। तो रन करेंगे तो देखोगे उसने क्या किया, पीक में बता रहा था 10, और जब भी डिलीशन होगा तो कहां से होगा, फ्रंट से होगा। तो उसने देखोगे तो डिलीट करने के बाद डी क्यू अपन ने जब कॉल किया तो फ्रंट से उसने 10 डिलीट कर दिया और सिर्फ क्या बचा, 10 और 20। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन क्लास। तो नेक्स्ट है क्यू मॉड्यूल। तो पाइथन क्या करता है, बिल्ट इन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसने क्या किया है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये मोस्टली यूज किया जाता है कॉमनली मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। अगर आपको क्या करना है, सिक्वेंशियली टास्क वगैरह एक्सेस करनी, सिक्वेंशियली चांस टर्न बाय टर्न आपको क्या करनी है, टास्क अगर एग्जीक्यूट। तो अगर आपको क्यू यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको फ्रॉम क्यू नाम का एक मॉड्यूल है, वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा क्यू। ठीक है, जैसे अपन इंपोर्ट किया तो अपने को एक बिल्ट इन क्लास मिल जाता है क्यू, जिसका अपन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और फिर अगर आपको इस क्यू में वैल्यूज वगैरह रखनी है, ठीक है, ये क्यू तो क्रिएट कर देगा। अगर क्यू में वैल्यू रखनी है तो ये बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड करता है पुट नाम से। आप इसमें वैल्यूज रख सकते हो 10, 20, 30, ठीक है, तो ये वैल्यूज रख देगा उस क्यू में। और अगर आपको क्या करनी है, वैल्यूज रिट्राइव करनी है उस क्यू से, तो उसके पास एक मेथड है गेट करके। जैसे आप ये गेट मेथड कॉल करोगे ये वैल्यूज रिट्राइव करके देगा, पूरा क्यू नहीं देगा एक साथ, आपको एक एक वैल्यू देगा। जैसे 10, फिर से अगर कॉल करोगे सेकेंड टाइम तो दूसरी वैल्यू रिट्राइव करके देगा, उसमें से 20, फिर से कॉल करोगे तो थर्ड वैल्यू रिट्राइव करके देगा 30। तो इसमें ऑलरेडी वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर डिजाइंड है, इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आप पुट बोलोगे तो वैल्यूज क्यू में रख देगा, और गेट बोलोगे तो एक एक करके वैल्यूज रिट्राइव करेगा। क्यू साइज करके, तो ये साइज बता देगा आपको क्यू की। तो अभी करंटली क्या है, 0 है, लेकिन वही अगर मैंने बोला होता रिट्राइव करने से पहले क्या वैल्यू थी, तो देखोगे पहले क्या थी, उसमें 3 वैल्यूज थी। जब जब आपने सारी वैल्यूज रिमूव कर दी तो फिर उसमें क्या रह गई, 0 थी। पहले 3 वैल्यूज थी, फिर जैसे से आप गेट कॉल करते गए एक एक वैल्यू रिट्राइव किया और फिर 0 हो गया। तो ये है क्यू मॉड्यूल, जिसमें क्या है, आपका जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। वैसे अपन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट एंड क्लास, लेकिन अगर आप चाहो तो ये क्यू मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल।